दोस्तों डीआरडीओ के तरफ से आरसीआई अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, टोटल कितनी सीटें, कब से कब तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी है, सारी चीज़ें आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए, क्योंकि डीआरडीओ के तरफ से जो ये अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, इसमें आपकी कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है। आगे फॉर्म से रिलेटेड सारी चीजें आपसे शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे और अगर आप अपने से इस फॉर्म को ऑनलाइन नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर कॉल कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और हमारी टीम आपकी जो ये फॉर्म है उसे ऑनलाइन कर आपको दे देगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रही है, इस नंबर पर अगर आपको फॉर्म फिल करवानी हो तभी आप कॉल करेंगे। अगर आपको कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जाननी हो तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसकी जो ऑफिशियल पीडीएफ की लिंक है उसे लगा दी है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में डीआरडीओ के तरफ से जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है वो ओपन हो जाएगी। फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अगर आपने बीई बीटेक करके रखी है, ईसीई, ट्रिपल ई या फिर आप सीएससी मैकेनिकल और केमिकल ब्रांच से, तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल जो वैकेंसी है यानी कि टोटल सीट आपको 40 यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आपने डिप्लोमा करके रखी है ईसीई, ट्रिपल ई, सीएससी, मैकेनिकल और केमिकल से, तो भी आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए भी यहाँ पर 40 सीट रखी गई है। और अगर आपने आईटीआई करके रखी है, फिटर, वेंडर या फिर यहाँ पर आपको सारी लिस्ट दिखाई दे रही होगी, इनमें से अगर आपने किसी में भी आईटीआई ट्रेड को करके रखी है तो भी आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको टोटल सीट यहां पर दिखाई दे रही होगी 120 टोटल सीट आईटीआई वालों के लिए यहां पर रखी गई है। आगे आप नीचे आएंगे, आपको यहां पर बताई गई कि अगर आपने बीई बीटेक और डिप्लोमा करके रखी है तो आप एनएटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने आईटीआई करके रखी है, जो भी ट्रेड यहां पर ऊपर पर दी गई है, तो आप नेफ्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं सारी प्रोसेस आपको बताने भी वाला हूं। देन आप नीचे आएंगे तो आपकी अगर एज मिनिमम 18 साल है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एज है 1 अगस्त 2024 तक काउंट की जाएगी। 1 अगस्त 2024 तक अगर आपकी एज 18 साल हो गई है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो कैंडिडेट 2022, 2023, 2024 में जिन्होंने आईटीआई अपनी कंप्लीट की है वो एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने को लेकर। और टोटल जो परसेंटेज होनी चाहिए वो आपकी यहाँ पर 60% होनी चाहिए। तो यहाँ पर ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई अगर आपने 2022, 23, 24 में करके रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे नीचे आएंगे तो जब ये एडवर्टाइजमेंट ऑन गोइंग हुई है उससे 21 दिन तक आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 15/10/2024 तक इसकी जो ऑनलाइन करने की डेट है वो रखी गई है। तो आप 15/10/2024 तक इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। आगे आपको सारी चीजें यहाँ पर बताई गई कि अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आप जो भी ईमेल आईडी देंगे उस ईमेल आईडी पर आपको सारी चीजें डिटेल्स यहाँ पर सेंड की जाएगी। फिलहाल आपको ऑनलाइन कैसे करनी है उसके लिए आपको यहाँ पर 2 वेबसाइट दी गई है, एक एनएटीएस की और एक नेफ्स की। अगर आपने बीई बीटेक डिप्लोमा की है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और अगर आपने आईटीआई करके रखी है तो आप नेफ्स के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैंने दोनों वेबसाइट की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दी है। आप दोनों में से किसी वेबसाइट पर जिसके लिए एलिजिबल होंगे उस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने आईटीआई करके रखी है तो आपको कैसे इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करनी है। तो इस पेज पर आपको आनी है सबसे पहले। देन आपको सबसे ऊपर पर लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है। फिर कैंडिडेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेनी है। फिर कैंडिडेट लॉगिन एंड रजिस्टर का एक ऑप्शन आपके सामने में आ जाएगा। जो भी कैंडिडेट पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, जिन्होंने नेफ्स के वेबसाइट पर, वो अपनी ईमेल आईडी, कैप्चा, देन वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर सबमिट कर लॉगिन करेंगे। और जिन्होंने इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर एज अ कैंडिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आईटीआई स्टूडेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी आईटीआई की रोल नंबर इंटर करेंगे। फाइंड डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपकी डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने में शो हो जाएगी। आपके मोबाइल नंबर पर या और ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को आपको एंटर करनी है। फिर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। लॉगिन करने के बाद इस फॉर्म को आप ऑनलाइन अप्लाई कर
कर सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म के लिए अपने से ऑनलाइन नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कॉल कर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू ऑनलाइन करवानी तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन कर लिया। यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट एक बार ही रजिस्ट्रेशन करता है, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होती है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। मैं यहाँ पर लॉगिन एज अ कैंडिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, अपनी ईमेल आईडी इंटर करूंगा, फिर इस कैप्चा को वेरीफाई करूंगा, सबमिट करूंगा, ओटीपी इंटर करूंगा, फिर मैं इस पेज पर लॉगिन कर लूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने एप्लीकेशन पर लॉगिन कर लिया और मेरी जो डैशबोर्ड है यहाँ पर 100% कंप्लीट है। यानी कि आप अगर फर्स्ट टाइम इस पर रजिस्ट्रेशन कर ले होंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर 100% कंप्लीट करनी होगी। 100% कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर एक अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही होगी, तो आपको इसके ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपको यहाँ पर कई सारी ऑप्शंस दिखाई दे रही होगी, तो आपको क्या करनी है, सर्च बाय एस्टैब्लिशमेंट नेम के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहां पर सर्च करनी है। आप जब इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आएंगे तो यहां पर आपको दी गई है कि आप इस आईडी के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको यहां पर नेम दी गई है, आप इस नेम के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए, मैं यहां से इस नेम को कॉपी करता हूं। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पर आनी है, यहां पर उस नेम को आपको पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने में ऑप्शंस ओपन हो जाएगी, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद अगर आपके सामने में इस तरह से ओपन नहीं हो तो अगेन आपको दोबारा यहां पर सर्च करनी है, फिर नीचे वाले को आपको सर्च कर लेनी है। फिर यहां पर आपको 8 अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही होगी। जिस ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटीज है वो आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। आप जिस भी ट्रेड से अपनी ITI करके रखे हैं, जैसे कि आपने अगर वेल्डर से करके रखी है तो आपको क्या करनी है कि इसके आगे यहां पर अप्लाई का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रही होगी। आपको नीचे ये जो डेट दी गई है इसे नहीं देखनी है, आपको ये अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। एनी लोकेशन को आपको प्राइमरी लोकेशन क्लिक करनी है, फिर यहां पर ओके कर देनी है। ओके करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि अप्लाइड सक्सेसफुली का एक पॉपअप आ जाएगा। यहां मैं आपको बता दूं कि इस पर एप्लीकेशन करने के बाद आपकी कोई भी फाइनल जो PDF होती है वो प्रिंट आउट नहीं होती है। तो आपके सामने में अगर जब भी आप अप्लाई करेंगे तो यहां पर ऑलरेडी अप्लाइड का एक ऑप्शन आ जाएगा और आपकी जो फाइनल PDF होगी वो आप यहां पर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए यहां पर आप डैशबोर्ड पर आएंगे। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपकी जो टोटल एप्लीकेशन है वो यहां पर दिखाई देगी कि आपने अभी तक टोटल कितने एप्लीकेशंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर से ही शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं। यहाँ मैं लास्ट में आपको फिर से बता दे रहा हूं कि अगर आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई अपने से नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कॉल कर आप हमारे टीम के थ्रू भी इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं।